श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। करें शुरू। सुंदर साथ जी, जहां आपने छोड़ा मूल मिलावे में, वहीं से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ कि किस प्रकार से हम परम धाम में रूहें एक स्वरूप होकर बैठी हैं और हम सब गले में बाहों से बाहें डालकर एक स्वरूप होकर वहां पे हमारे स्वरूप विराजमान है। और यहाँ पर हम अलग अलग तनों में, अलग अलग देशों में आए हुए हैं, लेकिन हमें भाव वही मूल मिलावे वाला रखना है कि किस तरह से मूल मिलावे में जो हमारी स्थिति है, कि किस प्रकार से हमने धनी से खेल मांगा, वो एक भाव हम सबके दिल में एक साथ आया। और वही भाव जब हम अब जागने के लिए करेंगे कि धनी सारी 12,000 रूहें एक साथ दिल में ये लाएं कि हे धनी, हमें अपनी परात्म में उठाओ, तो फिर ये जो समाप्ति की तरफ खेल जो है चलेगा। वरना तो ये खेल आगे बढ़ता ही चला जाएगा और बढ़ रहा है। लेकिन अब सुंदर साथ बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने अपने को ढालने के लिए, अपनी अपनी मैं खुदी को मिटाने के लिए। परम धाम के 25 पक्षों में सुंदर साथ रमण कर रहे हैं। तो उस स्वरूप को लेकर कि किस प्रकार से हम 25 पक्षों में भी हमारी लीलाएं हुआ करती थी और हम हर समय राज्य के साथ रहा करते थे, वही आज सब सुंदर साथ वो प्रक्रिया परम धाम वापस जाने की शुरू हो चुकी है। क्योंकि सुंदर साथ 25 पक्षों में रमण करना सुंदर साथ ने शुरू कर दिया है। और पता चलता है कि पूरे दिल से आत्मा की लगन, जैसे अभी आपने कहा कि आत्मा की लगन से सुंदर साथ जो है परम धाम पहुंचने के लिए, राज्य के पास पहुंचने के लिए ललायित हो रहा है। तो जो परम धाम में सुंदर साथ जी मूल मिलावे में हमारे निस्बत के स्वरूप बैठे हैं, हम सब 12,000 रूहें बैठी हैं वहां। तो वो जो निस्बत का स्वरूप वहां पर हमारा विराजमान है, राज्य श्यामा जी के आगे हम फूलों की पंखड़ियों के ऊपर बैठी हैं, किस प्रकार से हमारे स्वरूप वहां पर विराजमान है। तो वो निस्बत का जो रंग है, मूल मिलावे में निस्बत भी है, मूल मिलावे में सुंदर साथ जी खिलवत भी है, मूल मिलावे में वाहिदत भी है, मूल मिलावे में हकीकत भी है। हकीकत किस तरह से है, वो हमारी नजरों में है। और मार्फत का स्वरूप भी राजी महाराज वहीं बैठे हैं। तो आज हम इन्हीं मूल मिलावे के 5 रंगों का जो है वर्णन करेंगे और इसको देखेंगे कि ये इस संसार में, हकीकत में, ये इस संसार में कैसे जो है ये पांचों रंग जो है कैसे इस संसार में आए और कौन इसको लाया और किस प्रकार से ये खेल में हमारे बीच में आज भी विराजमान है। और इनका राजी महाराज जिस तरह से परम धाम में हम देखते हैं कि हर चीज का स्वरूप है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे, क्योंकि वो राज्य का ही स्वरूप है, तो उनके स्वरूप सबके मौजूद हैं वहां पर। ठीक इसी तरह से आइए आज हम चलते हैं अपने पन्ना जी में। चलते हैं हम पन्ना जी में, जहां पर राजी महाराज धाम धनी अक्षरातीत यहाँ पर विराजमान है। जिस प्रकार से मूल मिलावे में जुगल स्वरूप विराजमान है, सुंदर साथ जी यहाँ पर गुम्मट जी में आवेश स्वरूप से राजी यहाँ विराजमान है। उसकी चौपाई राजी महाराज ने बीतक साहब में दी है। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही ईसा मोहम्मद मेहंदी, यही पूरे मनोरथ काम। अर्थात धाम धनी यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान है, हमें वो लेने के लिए आए हुए हैं। और 400 सालों से वो हम सब सुंदर साथ की इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी रूहें इंद्रावती जी के स्वरूप में राजी महाराज यहाँ पर गुम्मट जी में नीचे विराजमान है और हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम सब रूहें कब इकट्ठी हों और कब हम वापस अपने घर को चलें। तो सुंदर साथ जी, श्री जी साहिब जी के स्वरूप को तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन जो श्री जी साहिब जी के सुंदर साथ उनके साथ थे, जो उनकी पूर्णता उन्हीं सुंदर साथ से ही होती है।
कि जिसको कि हम कहेंगे श्री जी साहिब जी के अंग स्वरूप। हम लेंगे सब इसी खिलवत को लेंगे, इसी वाहिदत को लेंगे, इसी हकीकत को और मार्फत को लेंगे। लेकिन उनके राजी महाराज ने यहाँ इस संसार में कौन से जो स्वरूप बनाए हैं, अर्थात कौन से स्वरूप ऐसे खड़े किए हैं, उसी को आज हम थोड़ा सा देंगे, जो सदगुरु महाराज जी ने जो है आज मुझे श्यामा महारानी के द्वारा ये बात समझाई है। तो उसी को थोड़ा सा लेते हैं। सुंदर साथ जी, आप सभी जानते ही हैं, केवल उसका जो है शब्दों के माध्यम से उसकी पहचान देनी है, बाकी आप सबके दिलों में वो बात है। तो सबसे पहले हम लेते हैं खिलवत। खिलवत हम सभी जानते हैं कि मूल मिलावा को भी खिलवत कहते हैं, और एकांत बैठक को भी खिलवत कहते हैं, वार्ता को भी खिलवत कहते हैं, और खिलवत को दिल भी कहते हैं। तो राजी महाराज ने अक्षरातीत श्री धामधनी जी ने श्री जी साहिब जी के तन में बैठकर जो अपने दिल की जो शोभा दी सुंदर साथ जी, वो दी छत्रसाल जी को। जब 1740 में श्री जी साहिब जी पन्ना जी आकर विराजमान हुए, और उसके बाद से जब तक श्री जी साहिब जी उनके तन से ओझल हुए, तब तक छत्रसाल जी से वो अपने हर दिल की बात करते थे। अर्थात सारी खिलवत की बातें जो भी थी श्री जी साहिब जी उन्हीं के साथ किया करते थे। तो यहाँ पर राजी महाराज ने खिलवत का जो स्वरूप है वो छत्रसाल जी को बताया, और दिल का स्वरूप भी बताया। क्योंकि आप देखिए कि गुम्मट जी में जहां पर राजी महाराज विराजमान है, वहीं पर ही दाहिनी तरफ पीछे की तरफ छत्रसाल जी का भी स्वरूप विराजमान रहता है, क्योंकि दिल कभी भी दूर नहीं होता। और उनकी खिलवत जो है अखंड धामधनी से जो उस समय तो चली ही चली, आज भी उनकी वो बैठक, उनकी वो बातें, उनकी वो खिलवत जो है चलती ही रहती है। तो छत्रसाल जी जो हो गए वो खिलवत का स्वरूप हो गए। तो आइए देखते हैं दूसरा, खिलवत हो गई। अब खिलवत है तो वाहिदत तो जरूर होएगी होएगी। तो अब जो वाहिदत का स्वरूप है वो राजी महाराज ने किसको उसकी शोभा दी? ये सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने अपनी जो पांचों शक्तियां हैं, अपने दिल के जो स्वरूप हैं, उनको एक एक तन के रूप में आकार दिया, ताकि हमें समझ में आए कि वास्तव में हमें, अगर हम खिलवत का छत्रसाल जी को मान रहे हैं, तो हमें उनकी उस शोभा तक आने के लिए वैसा ही हमें करना पड़ेगा। अर्थात हमें अपने आप को उन पर कुर्बान करना पड़ेगा, जैसा कि छत्रसाल जी ने किया। तब हम अपने दिल में अपने धनी के साथ, अर्थात श्री जी के साथ, वो खिलवत की बातों का आनंद, वो खिलवत की बातों का लाड, वो खिलवत की बातें का लाड प्यार हम तब ले पाएंगे। अब उसके बाद है वाहिदत। अब वाहिदत का स्वरूप आप सभी जानते ही होंगे कि वाहिदत का स्वरूप श्री जी ने जो है केशव दास जी को वो शोभा दी, और साथ में केशव दास जी को ये शोभा दी, और साथ में उनको जो है चित्त का स्वरूप दिया, अर्थात अपनी चेतना। अर्थात श्री जी साहिब जी और केशव दास जी में कोई भी अंतर नहीं, क्योंकि केशव दास जी ने जो सेवा करी, वो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने वाणी को एक स्वरूप किया, अर्थात वाणी की अलग अलग जिलतें थी, उनको एक स्वरूप होकर पूरे स्वरूप साहब को उसमें बांध दिया, अर्थात राज्य के पूरे स्वरूप को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये स्वरूप तभी खड़ा हो सकता है जब उनका जो दिल है वो राज्य से जुड़ा हो, अर्थात वाहिदत की जो शोभा है वो राजी महाराज ने केशव दास जी को दी। आइए अब देखते हैं हकीकत का स्वरूप। अब हकीकत का स्वरूप आप देखिए, वो राजी महाराज ने वो शोभा, धामधनी ने किसको शोभा दी? वो दी लालदास जी को। वो शोभा धामधनी ने लालदास जी को दी, और उनको जो अपनी नजर की शोभा दी। सुंदर साथ जी, ये राजी महाराज सारे अपने अपने जो है अंगों की शोभा जो है सुंदर साथ को दे रहे हैं। तो जो लालदास जी हैं उनको हकीकत की शोभा दी, और राजी महाराज ने उनको अपनी नजर की भी शोभा दी, अर्थात अपनी नजर दी। नजर किस तरह से? श्री जी साहिब जी के साथ जब वो पन्ना जी से चले 1725 से, जब वो ठट्ठा नगर में उनकी जागनी हुई, उसके बाद से वो श्री जी साहिब जी के साथ चले, तो उन्होंने हर चीज अपनी आंखों से देखी, और उसका वर्णन उन्होंने जो है बीतक साहब में किया। धामधनी ने धामधनी ने उनसे कराया, और दोबारा उनको जो है महामती की शोभा देकर जो है उनसे लालदास जी की बड़ी
जिससे कि आज हम सब सुंदर साज चरचनी कर रहे हैं, चरचनी सीख रहे हैं, वो शोभा राजी महाराज ने दी। अर्थात वो राजी की नजर ही बन गए। केशवदास जी राजी का चित्त बन गए, चेतन हो गया, और छत्रसाल जी जो है उनका दिल हो गए। अब आइए चलते हैं सुंदर साज जी निस्बत की तरफ। अब निस्बत का स्वरूप क्या है? निस्बत का स्वरूप कौन है? हम सभी जानते हैं, मुकुंददास जी। निस्बत की शोभा जो है राजीव महाराज ने मुकुंददास जी को दी, और उनको जो है अपने चरणों की शोभा भी दी, कि जिस प्रकार से हम धाम धनी के चरणों को अगर हम राजीव महाराज के चरणों का स्वरूप हमारे दिल में आ जाता है, तो पूरा स्वरूप ही हमारे दिल में आ जाता है। सुंदर साथ जी, मुकुंददास जी के बारे में ये बहुत कम बात सुंदर साथ को पता है कि अभी उनकी जो शादी थी उनको हुए 2 ही दिन हुए थे, लेकिन उनको श्री जी साहिब जी ने अंतर्गत ही उनको संदेश दिया। तो जब उनको जैसे ही ये लगा कि मुझे अब पन्ना जानना चाहिए, तो उन्होंने उसी समय अपनी पत्नी से कहा कि या तो आप मेरे साथ चलो या मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। तो वो उनकी पत्नी उनके साथ नहीं आई, तो वो तुरंत ही वहां से सुंदर साथ जी जो मुकुंददास जी है वहां से निकल आए और श्री जी के चरणों में पहुंच गए। तो राजी महाराज के चरणों को उन्होंने इतने कस के पकड़ा। चरणों को पकड़ने से मतलब उनके उन्होंने अपने संबंध को इतने अच्छे से पहचान लिया कि राजी महाराज ने उनको जो है तारतम की शोभा बख्शी। जब तारतम की शोभा बख्शी तो उनके द्वारा जो है वाणी का जो है सारा अवतरण हुआ। अब आइए चलते हैं सुंदर साथ जी मार्फत के स्वरूप की तरफ। मार्फत का स्वरूप राजी महाराज ने जो शोभा दी वो दी बाईजुराज महारानी जी को। बाईजुराज महारानी श्री जी साहिब जी का हृदय का स्वरूप थी। हृदय का स्वरूप मतलब वो खुद ही, जैसे उन दोनों में कोई अंतर ही नहीं, अंदर से आत्मिक रूप से वो परम धाम वाला भाव, वो परम धाम की वाहिदत का भाव कि इधर अमलावती सखी उधर इंद्रावती सखी। अब खेल में इंद्रावती जो है राजी बनी हुई है और अमलावती जी उनकी पत्नी बनी हुई है। तो सुंदर साथ जी ये सारा जो खेल है रूहों का इस संसार में चल रहा है। रूहें ही राजी है, रूहें ही सुंदर साथ हैं, रूहें ही सब कुछ है, क्योंकि ये खेल रूहों को ही राजी महाराज दिखा रहे हैं। तो बाईजुराज महारानी उनके कहने से पहले ही राज्य की हर बात उनके दिल में आ जाया करती थी। वो उधर कोठा मंदिर में श्री जी के लिए भोजन बना रही होती थी, और वहां पर जो चर्चा हो रही होती थी उस चर्चा का सारा रस उनके हृदय में आ जाया करता था, और उनको सब पता चल जाता था कि आज श्री जी ने क्या चर्चा करी। तो ये सुंदर साथ जी, ये जो है मार्फत का स्वरूप बाईजुराज महारानी को राजीव महाराज ने शोभा दी। तो ये राजीव महाराज जो इस संसार में आवेश स्वरूप से आए हैं, तो खिलवत की जो शोभा हुई वो छत्रसाल जी को दी और वो राजी का दिल बने, और वाहिदत की जो शोभा थी वो केशवदास जी को दी जो उनके चेतन का स्वरूप बना, और हकीकत की जो शोभा दी वो लाल दास जी को दी जो कि उनका नजर का स्वरूप बने, अर्थात उनको महामती की शोभा दी। और निस्बत का स्वरूप जो है मुकुंददास जी बने जिनको की चरणों की शोभा दी, और उनके द्वारा राजीव महाराज ने तारतम का जो है तारतम से वाणी का अवतरण कराया। और उसके बाद हम देखें कि मार्फत का स्वरूप बाईजुराज महारानी ने बाईजुराज महारानी को हृदय का स्वरूप दिया, और इस प्रकार से राजीव महाराज ने जो है अपने सारे जो मूल मिलावे में ये सारी चीजें थी उनको यहाँ स्वरूपों के द्वारा खड़ा करके हमें ये बताया कि जब हम इन स्वरूपों की तरह राज्य के अपनी निस्बत को पहचान कर उनके चरणों को पकड़ेंगे, जब उनके चरणों को कस के अर्थात ईमान के द्वारा कस के पकड़ लेंगे, तो हमारा जो दिल है वो जो है दिल तक हम उनके पहुंचेंगे। और जब दिल में पहुंचेंगे तो दिल में खिलवत जरूर होएगी, अर्थात राजी श्यामा जी से वार्तालाप हमारा जरूर होगा। और जब वार्तालाप होगी तो सुंदर साथ जी रूह में और राजी में और श्यामा जी में कोई भी अंतर नहीं है, तो रूह उस वाहिदत के स्वरूप को भी प्राप्त कर लेगी। और उसके बाद हकीकत जो कि राजी महाराज, तो जब वो उन सारी चीजों को ले लेगी अर्थात चरण को, दिल को, चित्त को, हृदय को, तो फिर वो धाम धनी की वो नजर जो इस खेल में आई हुई है और जो फरामोश है उससे जो है फरामोशी हटती चली जाएगी। और जब वो फरामोशी हटेगी
तो हम जैसे मूल मिलावे में विराजमान हैं, वहीं पर हम वापस जागृत हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, पन्ना जी के बारे में मस्तान कवि ने बहुत ही अच्छी एक कविता बताई है। परना परम धाम देख, आशिक आराम देख, करके प्रणाम देख, कहत मस्तान, जाको लागी तान, जाको लागी इश्क तान। श्री प्राणनाथ जी साक्षात पन्ना में विराजे हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, परम धाम में इस समय होली का भी महोत्सव चल रहा है, और राजी महाराज ने ये पन्ना जी के बारे में ही बुलवाया, ताकि सब सुंदर साथ इस समय पन्ना जी में, जहां पर सुंदर साथ मौजूद है राजी के साथ, हम सब भी वहां पर पहुंच जाएं। सुंदर साथ जी, एक बात और, परम धाम में हम देखते हैं कि जब भी पान बीड़े का प्रसंग आता है, हर समय राजी महाराज जो है, थाल भोग के बाद पान बीड़ा लगता है, और उसके बाद जो है दोपहर को जो है सखियां जब आती हैं, शाम को जब भोजन आरोगती हैं, तो पान बीड़ा होता है। इसी तरह से पन्ना जी में भी हर सेवा के बाद पान बीड़े की लीला जो है आती है। तो सुंदर साथ जी, हमें इस बात से राजी महाराज ने ये संदेश बताया है कि जब भी पान बीड़ा, राजी महाराज जैसे सवेरे सवेरे सखियां जो हैं क्या करती हैं, थाल भोग से पहले पान बीड़े जो है लेने के लिए, पहले तो पान के पत्ते लेने के लिए वो वनों में जाती हैं, वहां से आकर पान बीड़ा बड़े प्रेम से वो लगाती हैं, सजाती हैं, और उसके बाद जहां पर राजी ने नीलो पीलो मंदिर में विश्राम करना होता है, वहां पर वो टोकरियों में भर कर वो पान के बीड़े रख देती हैं। और उसके बाद सुंदर साथ जी, फिर आप देखिए थाल भोग की लीला होती है। जब थाल भोग की लीला होती है, तो वो थाल भोग के बाद राजी महाराज सबको जो है पान बीड़े का प्रसाद देते हैं। तो जैसे ही सखियां पान बीड़े का प्रसाद लेकर उसको अरोगती हैं, और अरोगने के बाद सुंदर साथ जी, राजीव महाराज ने पान बीड़े में जो है अगली लीला का जो संदेश है, वो पान बीड़े में दिया होता है। जैसे ही वो रूहें पान बीड़े को अरोगती हैं, तो उनको पता, अंदर से ये पता चल जाता है कि आज दोपहर को हमें कहाँ पर जाना है, किस वन में जाना है, कैसे लीला करनी है। तो वो सारा संदेश राजीव महाराज ने पान बीड़े में दिया होता है। इसी समय, इसीलिए हर समय पान बीड़े का भोग जो है सुंदर साथ जी, पन्ना जी में भी लगाया जाता है। राजी ने उसको सेवा पूजा में भी कहा है, बीड़ी वाली चतुर सुजान। तो क्यों कहा उसको चतुर सुजान? अर्थात जो राजी महाराज ने पान बीड़े में जो उसमें इलायची, लौंग, सुपारी, सारी चीजें, सौंफ डाली हैं, उसके द्वारा राजी के दिल की बात को जो समझ जाए, अर्थात उस संदेश को जो समझ जाए, तो उसी के लिए राजी महाराज ने कहा है बीड़ी वाली चतुर सुजान। इस प्रकार से सुंदर साथ जी, श्री जी साहेब जी भी भोजन के बाद भी, आज भी हम देखते हैं पन्ना जी में हमेशा ही पान बीड़े का सेवन राजी करते हैं, और वो सुंदर साथ को प्रसाद के रूप में पान बीड़ा जो है देते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, परम धाम में भी ठीक वैसी ही लीला चलती है जैसी कि परम धाम में चलती है। चाहे आप सुबह का भोग ले लें, चाहे दोपहर का उठापन ले लें, चाहे वो शाम की संध्या आरती ले लें, चाहे वो रात का स्वरूप ले लें। इस प्रकार से जो है राजी महाराज जो है हर समय वहां पर मैं बोल नहीं पा रही। इस प्रकार से राजी महाराज जो है वहां पर जो है लीला में जिस प्रकार से परम धाम में कार्यरत रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पन्ना जी में भी धाम धनी जो है हमारे, हर समय वो परम धाम की उन लीलाओं का प्रतिबिंब इस संसार में यहाँ पर वो चलता रहता है। और सुंदर साथ को जिस तरह से परम धाम में राजी महाराज आनंदित करते रहते थे, ठीक इसी तरह से पन्ना जी में भी श्री जी साहेब जी भी सुंदर साथ को उसी आनंद में सराबोर रखते थे। कभी वो उनको झीलने के द्वारा, कभी वो भोजन थाल भोग के द्वारा, कभी वो श्रृंगार के द्वारा, कभी वो लाड प्यार के द्वारा, कभी वो सेज्या के सुख, इस तरह से श्री जी साहेब जी पन्ना जी में जो है सुंदर साथ को बड़े ही लाड प्यार से वो सुख दिया करते थे। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से परम धाम का और पन्ना जी का एक मिलान है। तभी राजी महाराज ने उन्होंने जो मस्तान जी हैं, उन्होंने यही बोला
कि कहत मस्तान जाको लागी इश्कतान, श्री प्राणनाथ जी साक्षात पन्ना जी में विराजे हैं। अर्थात वो अक्षरातीत मूल स्वरूप, जुगल स्वरूप जो मूल मिलावे में विराजमान है, वो यहाँ पर आकर इस संसार में बैठकर पन्ना जी में हम सभी को पता है कि वो आनंद और प्रेम की लीला वो कर रहे हैं, और वही लीलाएं 11 वर्ष से अनवरत चलती चली आ रही हैं और आज तक होती चली आ रही हैं। और उन लीलाओं का जो आनंद है, सुंदर साथ आज भी जो है अपने प्रेम से, जो भी सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर जाता है, या जो भी सुंदर साथ ये भाव लेकर पन्ना जा रहा है कि मैं जो है पन्ना ना जाकर परम धाम जा रही हूँ, तो फिर राजीव महाराज वहां पर वैसे ही उनको सुख देते हैं। और किस प्रकार से राजीव महाराज जो है उनको धामधनी जो है अपने लाड से, प्यार से, किस प्रकार से सुंदर साथ जब झीलना हुआ करता था पन्ना जी में, तो किस प्रकार से सुंदर साथ जो है उस झीलने में सराबोर हुआ करते थे। आज भी सुंदर साथ उसी प्रकार से उस झीलने का रस, आनंद वैसे ही लेते रहते हैं। और किस प्रकार से सुंदर साथ जो है राजीव महाराज के ऊपर फिदा थे, उसी प्रकार से आज भी वो मोमिन जिन्होंने श्री जी साहिब जी की उस समय अक्षरातीत धाम धनी मानकर सेवा करी, वो आज भी जो है वैसे वैसे ही सुंदर साथ की सेवा जो है कर रहे हैं। और सुंदर साथ वैसे ही धाम धनी जी की सेवा जो है वो कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी अब राजीव महाराज ने एक छोटी सी कविता भी लिखवाई है। बहुत साल पहले राजीव महाराज ने एक कविता लिखवाई थी। तो आज मैं थोड़ा सा अपने धनी का गुणगान करते हुए गुम्बद जी में जो स्वरूप मूल मिलावे वाला विराजमान है, वो कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रख रही हूं। गुम्बद जी में धनी का अजब श्रृंगार, गुम्बद जी में धनी का अजब श्रृंगार, यहीं पर बैठे हैं धनी लेकर नूरी आकार। आत्मिक नजरों से दर्शन करके कर लो जीवन को साकार, फिर देखिए धनी किस तरह लुटाते हैं प्यार ही प्यार। श्री गुम्मट जी को देखो यदि लेकर बातूनी भाव, परम धाम के मूल स्वरूप की यही है था। उनके दीदार करके मिटा लो अपनी चाह, यही है अपनी डगर और यही है अपनी राह। इस राह पर चलकर हो जाओ धनी के करीब, यहीं पर है श्यामा जी जो है हमारे हबीब। पहचान करके सिजदा बजा लो तो मिल जाएंगे तबीब। आनंद और इश्क को पाने की यही है तरकीब। धनी की एक मेहर भरी नजर रूहों पर ढाती है कहर, और रूह की खुल जाती है आत्मिक नजर। आत्मिक दृष्टि खुलते ही नजर आती है मेहर ही मेहर। अर्थात किस प्रकार से श्री जी साहेब जी नीचे हिंडोले में विराजमान है, और किस प्रकार से सुंदर साथ जी वो 12,000 रूहें जैसे मूल मिलावे में बैठी हैं। यहाँ पर भी धाम धनी अपनी रूहों को लेकर, अर्थात जो भी सुंदर साथ तन छोड़ते हैं, वो हम सब वहां पर रूहों का मिलावा वहां पर इकट्ठा हो रहा है, और वहां पर ही मिलावा इकट्ठा होकर वहीं से हमें वापस घर को जाना है। तो 12,000 रूहों का जो मूल मिलावे का जो प्रतिबिंब है, वो ये गुम्बद जी है। और गुम्बद जी में नीचे हम सब रूहें मिलकर 12,000 यहाँ पर विराजमान होती हैं। तो सुंदर साथ जी समय हो गया है 7:30, इतना ही समय था ना? नहीं नमिता, 8 बजे तक है। 8? मुझे तो आधे घंटा बोला था विजय भाई साहब ने। नहीं बोल सकते हो, कोई बात नहीं, बोल सकते हो, है बोल सकते हो। अच्छा। अगर है आपके पास मैटर ना बोलने का तो बोल सकते हो। हाँ नहीं, मैंने तैयारी उसी हिसाब से छोटी सी करी थी ना। चलो कोई बात नहीं, फिर जयकारा लगा दो। हाँ जी, फिर जयकारा लगा दो, कोई बात हाँ नहीं। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम धनी अक्षरातीत पिया जी आपकी सदा सदा ही जय हो।